नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है MIT शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक, विश्व शांति के पुरस्कर्ता, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय डॉक्टर कराड़ जी के हर कार्य में झलकता है। वह चाहे सरस्वती नदी उगम के स्थान पर उनके द्वारा बनाया गया माता श्री सरस्वती का मंदिर हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने वाले MIT शिक्षा संस्था समूह के विद्यालय हो। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे। आज हम ऐसे आविष्कार देख रहे हैं जो कि अपने हैं, यानी कि भारतीय है। अपनी परंपरा, ज्ञान और पुरानी सभ्यता को वह दर्शाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गणित से। अगर शून्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि व्यवहार में हम शून्य को नहीं के बराबर मानते हैं। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में शून्य की संकल्पना दी, जो आधुनिक गणित की नींव है। ब्रह्मगुप्त ने 7वें शताब्दी में शून्य के साथ जोड़, घटाव, गुणाकार और भाग के नियमों को बनाया, और वह ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। पहले संख्याएं बिना शून्य के रोमन या ग्रीक सिस्टम में लिखी जाती थी, जैसे कि रोमन 1, 2, 3। शून्य की खोज तो हुई भारत में, मगर अरब गणितज्ञों ने उसे यूरोप में पहुंचाया और वहां की गणना पद्धति पूरी तरह बदल गई। भारत में दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम में शून्य एक प्लेस होल्डर के रूप में आ गया। भारत की दूसरी देन है डेसिमल सिस्टम, जिस बात का हमने शून्य की खोज में जिक्र किया। भारत में ही प्राचीन काल से ही इस प्रणाली का उपयोग हुआ। दशमलव प्रणाली की विशेषता यह है कि केवल 10 अंक 0 से 9 इनका उपयोग इसमें होता है, इसलिए यह आज की गणना में महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने इस प्रणाली को बनाया। भारतीय गणितज्ञों ने पहली बार संख्या की स्थिति के अनुसार उसके मान को समझाया। गणित के साथ देखते हैं आयुर्वेद में भारत का योगदान। भारत में आयुर्वेद तो हमारी आरोग्य प्रणाली की जड़ और हमारा अभिमान है। भारत के पुराने चिकित्सा तंत्र देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि ईस्वीसन पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, जिनमें नाक की प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल थी। प्लास्टिक सर्जरी के जनक है सुश्रुत, एक महान भारतीय वैद्य और शल्य चिकित्सक, जिन्होंने चिकित्सा पर ग्रंथ लिखा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में करीब 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का वर्णन किया हुआ है, जिनमें है नाक की पुनर्निर्माण की सर्जरी, कान, होठ और त्वचा की मरम्मत भी। प्राचीन भारत में अपराधियों की नाक काट दी जाती थी और इसे सजा के रूप में देखा जाता था। ऐसे में सुश्रुत ने त्वचा की ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग करके नाक की पुनर्निर्माण की तकनीक विकसित की, और यह प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली थी कि 18वीं शताब्दी में यूरोपीय डॉक्टरों ने भी भारत में आकर इसे सीखा। भारत के पुराने चिकित्सा तंत्र में कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि आंखों के पटल की सर्जरी भी है। आंख के लेंस का धुंधला हो जाना या दृष्टि धुंधली होना, इस पर सैकड़ों साल पहले भारत में तंत्र विकसित हुआ था। सुश्रुत संहिता में मोती बिंदु के उपचार का वर्णन किया है। उन्होंने एक विशेष शल्य पद्धति का उपयोग किया, जिसे कहा जाता है कुशलिका विधि। सुश्रुत एक सूक्ष्म धातु की सुई का उपयोग करते थे, और इस सुई से आंख की लेंस को हटाकर विजन को साफ किया जाता था। न कोई आधुनिक टेक्निक और न कोई आधुनिक साधन, हालांकि सफलता का प्रमाण भी ठीक था। आज हम मोतिया बिंदु की सर्जरी लेजर तकनीक और इंट्राऑक्यूलर लेंस यानी कि IOL लगाकर करते हैं, जो कि सुरक्षित और दर्द रहित है, परंतु इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय चिकित्सा में है। चलिए अब 2 आविष्कार ऐसे देखते हैं जो भारत में हुए और जो अपनी रोज की जिंदगी से जुड़े हैं, और वह बहुत ही सादे और छोटे हैं मगर महत्व के हैं। पहला है अपने कपड़े पर लगाए जाने वाले ये बटन। आज से करीब 4000 साल पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता के काल में यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाया गया है। ये बटन शंख या पत्थर से बनाए जाते थे और इन पर छोटे छोटे छेद होते थे, जिससे इन्हें कपड़ों पर टाका जा सके। ये बटन केवल पहनावे को जोड़ने के लिए नहीं थे, पर सजावट के लिए और फैशन के लिए भी होते थे। बटन जैसा छोटा सा आविष्कार भी भारतीय प्राचीन सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, तब की लोगों की सूझबूझ, डिजाइन और संस्कृति का उदाहरण है।
दूसरा सादा आविष्कार है शैम्पू। क्या आप जानते हैं शैम्पू शब्द कहां से आया? हिंदी में शब्द है चंपी, जिसका मतलब होता है सिर की मालिश करना। उससे हुआ चौंपो और इंग्लैंड या विदेश में जाने के बाद हो गया शैम्पू। प्राचीन भारत में विशेषकर मौर्य और गुप्त काल में चंपी की जड़ें हमें मिलती है। भारतीय लोग बाल धोने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और तेलों से बने मिश्रण का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज जब 18वीं शताब्दी में भारत में आए तो उन्होंने यह परंपरा देखी और अपने साथ चौंपी यानी कि शैम्पू बनाकर इंग्लैंड ले गए। हालांकि इंग्लैंड में पहली बार कमर्शियल शैम्पू की शुरुआत हुई और आज हम और आप जो महंगे ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उनकी जड़ें भारत की इस प्राचीन आयुर्वेदिक परंपराओं में छिपी हुई है। आज के आविष्कार देखकर आपको जरूर गर्व महसूस हुआ होगा कि भारत की प्राचीन परंपरा क्या है। विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में आज यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए आविष्कारों के साथ। नमस्कार। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ।